दोस्तों, हिंदी क्लास में आप सभी का स्वागत है। आप सभी लोग पेट परीक्षा की तैयारी में लगे होंगे। पेट परीक्षा के लिए जो हिंदी का पाठ्यक्रम है वो बहुत ही अधिक महत्वपूर्ण है, जो आपके ओवरऑल स्कोर बढ़ाने में बहुत ही मददगार साबित होगा। तो आज हम लोग इस हिंदी के पाठ्यक्रम से महत्वपूर्ण विलोम शब्दों का अभ्यास करेंगे। इसके लिए हम लोग कुछ शब्द देखेंगे कि विलोम शब्द के प्रश्न को कैसे हल किया जाता है। तो इसमें जो प्रश्न आए हैं उसमें 4 विकल्प होंगे और 4 विकल्पों में से आपको सही विलोम शब्द का चयन करना होगा। अब हम लोग देखते हैं, पहला शब्द है निर्दय। निर्दय का मतलब होता है जो निर्दयी होता है, जिसके अंदर दया नहीं होती है, उसका हमें विलोम शब्द इन चारों विकल्पों में से देखना है। तो इसमें निर्दय का खा जो विकल्प है सदय, वो सही होगा। निर्दय के कई मिलते जुलते भी जो विलोम है आपको इसमें विकल्प में मिल जाएंगे, लेकिन उस शब्द का जो एकदम सटीक आंसर होगा उसको आपको चयन करना है, तभी आपका वो प्रश्न सही हो पाएगा। तो निर्दय का विलोम सदय होगा। अगला देखते हैं उन्मूलन। उन्मूलन माने किसी चीज़ को समाप्त कर देना। तो इसका समाप्त कर देना, उन्मूलन माने उन्मूल कर देना। तो उसका उत्तर अगर हम इन चारों में देखें तो उसका उत्तर होगा, इसका ऑप्शन का सही होगा, जिसका अर्थ है रोपण। उन्मूलन माने किसी चीज़ को समूल नाश कर देना, तो रोपण माने होता है किसी चीज़ को लगा देना, उसका शुरुआत कर देना। उसी प्रकार अगला शब्द देखिए, न्यून। दोस्तों, हम जानते हैं न्यून का मतलब होता है कम। अगर आप इन विलोम शब्दों के अर्थ को भी समझ जाएंगे तो आपको उसका विलोम चयन करने में बहुत ही आसानी होगी। तो न्यून का अर्थ होता है थोड़ा या कम। तो इन विकल्पों में से हम देखते हैं कि इसका विलोम क्या होगा। निम्न है, नवीन है, अधिक है। तो ये न्यून का जो गा उत्तर है वो बिल्कुल सही होगा। न्यून माने कम और अधिक माने ज़्यादा। इसके बाद हम लोग आगे देखते हैं। आगे चौथे नंबर पर जो प्रश्न है, शब्द है आपका, वो है प्रतिकूल। प्रतिकूल का मतलब होता है जब कोई स्थिति हमारे अनुकूल नहीं होती है, विपरीत होती है परिस्थिति, तो उसे कहा जाता है प्रतिकूल। उसका विलोम अगर हम देखते हैं, ढूंढते हैं कि इसमें से कौन सा एकदम सटीक विलोम होगा, आपको मिलते जुलते बहुत से विलोम शब्द मिलेंगे, लेकिन आपको उस शब्द के साथ जो सबसे सटीक बैठता है वही आपको चयन करना होगा। तो प्रतिकूल का जो खा ऑप्शन है, अनुकूल, प्रतिकूल, अनुकूल, ये आपका एकदम सही उत्तर है। अगला हम देखते हैं, शब्द है सुलभ। सुलभ होता है जो आसानी से मिल जाता है, उसको सुलभ कहते हैं, सबके लिए सुलभ है। इसका हम लोग अगर देखें तो ऑप्शन का भी सही नहीं है, खा भी सही नहीं है, गा भी सही नहीं है, घा इसका बिल्कुल सही है, दुर्लभ। सुलभ माने आसानी से जो मिलता है और दुर्लभ माने जो बहुत ही मुश्किल से मिलता है। तो सुलभ का विलोम होगा दुर्लभ। अगला शब्द होता है उत्थान। उत्थान माने ऊपर उठना, ऊंचा होना। उसका ये का ऑप्शन ही सही होगा, पतन। उत्थान का विलोम होता है पतन। अब इसके बाद हम दूसरे शब्दों को देखते हैं। अगला शब्द है उदय। उदय का अर्थ होता है निकलना। अब हम विकल्प में देखिए, जैसे सूर्य उदय होता है तो शाम को अस्त होता है। अब हम इसका अगर सही विलोम देखें तो का भी नहीं सही है, खा भी नहीं सही है, और ये जो इसका उदय जो गा अर्थ है वो बिल्कुल सही है कि उदय का विलोम शब्द होता है अस्त। अगला हम देखते हैं आवनी। आवनी का अर्थ होता है धरती या पृथ्वी। अगर हमें शब्दों के अर्थ सही से पता है तो हमें विलोम शब्द ढूंढने में बहुत आसानी हो जाती है, चयन करने में। तो आवनी का होता है धरती। तो हम लोग देखते हैं चारों विकल्पों में इसका सही विलोम क्या होगा। तो इसका घा उत्तर अंबर बिल्कुल सही है, क्योंकि अंबर माने आकाश होता है, आवन माने धरती। तो आवनी का अंबर, ये विकल्प बिल्कुल सही है। अगला देखते हैं श्री गणेश। श्री गणेश का अर्थ होता है किसी काम का आरंभ करना या उसकी शुरुआत करना। तो इसका जो विलोम होगा वो अंत से होगा। तो इसका जो गा उत्तर है
इतिश्री, इतिश्री का अर्थ होता है किसी काम की समाप्ति करना या उसका समापन होना। तो श्री गणेश का सही विलोम शब्द होगा इतिश्री। इसके बाद हम लोग आगे देखते हैं, अपने अगले शब्दों को देखते हैं। अगला शब्द है कनिष्ठ। कनिष्ठ का मतलब होता है छोटा। तो इसका जो पहला ही ऑप्शन है का, जिसका अर्थ है वरिष्ठ। वरिष्ठ माने होता है बड़ा और कनिष्ठ माने होता है छोटा। तो कनिष्ठ का विलोम वरिष्ठ होगा। अगला शब्द देखते हैं प्रवृत्ति। प्रवृत्ति का मतलब होता है किसी काम में लगना, किसी काम की शुरुआत कर देना। तो उसका जो विलोम होगा वो काम की समाप्ति से संबंधित होगा। तो इसमें हम लोग अगर देखें तो खा ऑप्शन निवृत्ति ये बिल्कुल सही होगा। अगर हम देखें तो दोनों की शब्दावली भी एक जैसी है, प्रवृत्ति और निवृत्ति। तो प्रवृत्ति का उल्टा निवृत्ति होगा। अगला हम लोग देखते हैं शब्द है आकर्षण। आकर्षण माने किसी को अपनी ओर आकर्षित करना। इसका जो सही उत्तर होगा ये है गा उत्तर है विकर्षण। आकर्षण का उल्टा होता है विकर्षण। आकर्षण में आकर्षित होता, विकर्षण माने उससे दूर हटना। तो इस प्रकार आकर्षण और विकर्षण दोनों ही विलोम शब्द के एकदम सही युग्म हैं। अब हम लोग आगे अगला देखते हैं। अगला शब्द हमारा है पूर्णिमा। हम लोग देखते हैं कि महीने में 2 पक्ष होते हैं, एक पूर्णिमा होती है और आधा अंधेरा पक्ष अमावस्या होती है। तो पूर्णिमा माने चांदनी रात और इसका उल्टा जो का ऑप्शन है अमावस्या माने अंधेरी रात। तो पूर्णिमा का जो सही विलोम है, सटीक विलोम है, वो अमावस्या होगा। अब अगला हमारा शब्द है निष्काम। निष्काम माने बिना कामना के, जिसकी कामना ना की जाए। तो निष्काम का उल्टा होता है, यहाँ पर अगर हम ऑप्शन देखते हैं तो घा आंसर इसका सही होगा सकाम। माने निष्काम बिना कामना के, सकाम माने कामना सहित। तो निष्काम का उल्टा होगा सकाम। अगला शब्द है मितभाषी। भाषी माने बोलने वाला, मित माने थोड़ा। मितभाषी का मतलब है ऐसा व्यक्ति जो थोड़ा बोलता है, कम बोलने वाले को मितभाषी कहा जाता है। तो उसका उल्टा होगा ज़्यादा बोलने वाला। तो ज़्यादा बोलने वाले का ये जो गा ऑप्शन है वाचाल। वाचाल का मतलब होता है अधिक बोलने वाला। तो ये जो जोड़ी है मितभाषी का उल्टा वाचाल होगा। अगला शब्द है अलौकिक। अलौकिक का मतलब होता है जो इस लोक से परे हो, अलौकिक हो, असंसारिक हो। तो इसका अगर हम लोग देखें कौन सा ऑप्शन सही होगा, तो अलौकिक का जो उत्तर इसमें घा दिया गया है लौकिक, वो बिल्कुल सही होगा। अलौकिक का विलोम लौकिक। इसके बाद अगला शब्द है अर्वाचीन। अर्वाचीन माने नवीन, जो आज का है, नया है, उसको अर्वाचीन कहा जाता है। तो अर्वाचीन का जो विलोम होगा वो प्राचीन। का जो इसका उत्तर दिया हुआ है प्राचीन, वो बिल्कुल सही होगा। अर्वाचीन माने नवीन और प्राचीन माने पुराना। अगला शब्द हम लोग देखते हैं। अगला शब्द है सगुण। सगुण माने जो जिसमें गुणवान है, गुणवान व्यक्ति। तो इसका उल्टा होता है सगुण का निर्गुण। हम लोग को पता है कि सगुण का उल्टा निर्गुण होता है। तो हम देखते हैं किस विकल्प में ये उत्तर सही है। तो इसका जो गा उत्तर है निर्गुण, वो बिल्कुल सही है। सगुण का उल्टा निर्गुण होता है। अगला शब्द देखते हैं धनी। धनी हम लोगों को पता है धनवान व्यक्ति को कहते हैं। तो धनी का उल्टा क्या होगा, निर्धन। इसका जो ख ऑप्शन है वो बिल्कुल सही होगा। धनी का निर्धन माने जिसके पास धन ना हो वो निर्धन, और धनी धनवान। तो धनी निर्धन ये जोड़ा सही है। उपकार। अगला देखते हैं उपकार माने किसी की भलाई करना। तो इसका जो का ऑप्शन है अपकार, वो बिल्कुल सही होगा। उपकार और अपकार ये जोड़ी विलोम की बिल्कुल सही है। अगला शब्द हमारा है मधुर। मधुर माने मीठा होता है। तो मधुर का उल्टा क्या हो जाएगा, मधुर का उल्टा यहाँ पर हो जाएगा कटु। इसका जो गा उत्तर है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। मधुर माने मीठा और कटु माने कड़वा। अगला शब्द है निंदा। निंदा
हम जानते हैं बुराई करना। तो निंदा का जो उल्टा होता है वो होती है स्तुति। स्तुति माने भला, उसकी बड़ाई करना। तो निंदा और स्तुति ये दोनों शब्द विलोम में बिल्कुल सही हैं। अगला शब्द है जटिल। जटिल माने होता है जो बहुत मुश्किल से होता है, जो बहुत कठिन काम होता है। जटिल माने कठिन होता है। तो जटिल का उल्टा यहाँ पर होगा खा। ऑप्शन बिल्कुल सही है, सरल। जटिल माने बहुत जो देर में हो, जो बहुत कठिनाई से काम हो, और सरल माने सरलता से हो। तो जटिल का उल्टा सरल होगा। अब आगे हम लोग देखते हैं। आगे शब्द हमारा आता है, अगला शब्द हमारा है दीर्घायु। अगला शब्द हम लोग क्या देखते हैं, दीर्घायु है। दीर्घायु का मतलब है जिसकी आयु ज़्यादा होती है उसको दीर्घायु कहा जाता है। तो इसका उल्टा क्या होगा, ये खा जो ऑप्शन है वो बिल्कुल सही है, अल्पायु। माने दीर्घायु ज़्यादा उम्र वाला और अल्पायु माने कम उम्र वाला। तो ये दीर्घायु का आप लोग समझ जाइए कि दीर्घायु का हमेशा अल्पायु उसका विलोम होता है। अगला है विस्तार। विस्तार माने विस्तृत, बड़े रूप में। तो हम लोग जैसे प्रश्न उत्तर करते हैं तो प्रश्न आता है कि विस्तार से इस प्रश्न का उत्तर दीजिए। तो विस्तार माने बड़े रूप में। उसका अगर उल्टा देखा जाए तो ये गा ऑप्शन बिल्कुल सही है, संक्षेप। माने कुछ प्रश्न होते हैं कि उत्तर संक्षेप में दीजिए। तो विस्तार माने बड़े रूप में और संक्षेप माने बिल्कुल छोटे रूप में। तो विस्तार का जो विलोम है वो संक्षेप होगा। इस प्रकार ये जो 25 महत्वपूर्ण प्रश्न थे, आज आपने इनका अभ्यास किया। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे सब्सक्राइब और शेयर कीजिएगा, और ताकि इसके जो दूसरे सीरीज़ के अभी वीडियो आने वाले हैं वो आप तक आसानी से जल्दी से पहुंच जाएं। अब अगले वीडियो में इसका अगला सीरीज़ हम लोग देखेंगे। तब तक धन्यवाद।